भाइयों प्रणाम, नमस्कार। आज इसमें थोड़ा नेटवर्क इशू फिर आ रहा है, तो अगर बीच में डंप हो जाएगी तो मैं वही स्टॉप कर दूंगा। तो मैं आपको सबको स्वामी विवेकानंद जी के विषय में जहां तक मैं पहले बता चुका हूं, अब मैं वहां से आपको आगे बताता हूं, बताने का प्रयास करता हूं और सभी से यह निवेदन भी करता हूं, चूंकि स्वामी विवेकानंद जी का विषय है तो पूरे ध्यान से सुने और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करें। स्वामी जी जब एक वाक्य बोलकर स्टॉप करते हैं तो फिर वो आगे कहते हैं, आई एम प्राउड टू बिलोंग ए रिलीजन विच हैज टॉट यूनिवर्सल एक्सेप्टेशन विद टॉलरेंस। मुझे गर्व है, मैं उस महान धर्म का अनुगामी हूं जिसने पूरी दुनिया को सहनशीलता और एक समानता के भाव से स्वीकार किया है और ऐसा करना सिखाया भी है। स्वामी जी जिस सनातन धर्म की बात कर रहे थे उस पर आज इंटॉलरेंस का आरोप लगाया जाता है, बगैर ये सोचे एक दूसरे धर्म का आदर अपने डीएनए में लेकर के पैदा होता है। हिंदू सनातन धर्म हजारों वर्ष पहले ऋग्वेद में हमारे ऋषियों ने उद्घोषणा कर दी थी, एकम सदा विप्रहा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है लेकिन विद्वान उस सत्य को अपने अपने समझ और अपनी अपनी तरीके के अनुसार उसकी अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग व्याख्या देते हैं। ये है यूनिवर्सल एक्सेप्टेशंस। मेरा धर्म भी सही है, तुम्हारा भी, मेरा रास्ता भी सही है, तुम्हारा भी। मेरे सही होने के लिए तुम्हारा गलत होना जरूरी नहीं है दोस्त। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। किस पथ से जाऊं असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं एक राह पकड़ तू, ऐसे ही चला चल तू, वही रास्ता जाएगा मधुशाला। यानी कि दुनिया के सभी रास्ते एक ही गंतव्य की ओर जा रहे हैं, बस सबका एक ही मत है, अपने अपने तरीके से सब अपने अपने धर्म की व्याख्या करते हैं। लेकिन जब देखते हैं तो सनातन धर्म में सभी समाये हुए हैं, सनातन धर्म से सबकी उपज हुई है और सनातन धर्म सबका, उसके अंदर सनातन धर्म के अंदर पूजा भी है, प्रार्थना भी है, हर प्रकार की पद्धति सनातन धर्म के अंदर आपको मिल जाएगी। प्रार्थना से लेके, ध्यान से लेके, जितने भी तरह के वैष्णव धर्म, जितने भी अलग अलग धर्म हैं, सब हमारे सनातन धर्म से ही निकले हैं। बस सब लोगों ने अपना गंतव्य, जिस गंतव्य एक है, रास्ते अलग अलग कर लिए हैं बस। यानी कहने का अर्थ है एक ही मधुशाला की ओर जा रहे हैं। फिर इस बात का क्या समझना कि मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग क्यों हैं। आई एम प्राउड टू बिलोंग ए रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। स्वामी जी के द्वारा बोली गई ये लाइन दुनिया के 4000 धर्मों को एक लाइन में खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। जब स्वामी जी ने अपना भाषण कंप्लीट किया, अगली सुबह अमेरिकी अखबारों के मेन पेज पर स्वामी जी के यश गान से भर दिए गए, भरे पड़े थे
उनमें से एक प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है द न्यूयॉर्क हेरेल्ड। उसने लिखा, विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद सबसे महान वक्ता थे। उन्हें सुनकर ऐसा लगता है जिस देश में इतने बुद्धिमान और इतने विद्वान लोग रहते हैं वहां मिशनरीज को भेजना, मैं समझता हूं कितनी बड़ी मूर्खता है। वहीं द न्यूयॉर्क क्रिटिक ने लिखा, क्रिटिक ने लिखा, कई विद्वानों का भाषण बहुत अच्छा था, लेकिन एक हिंदू साधु के ओज के आगे कोई टिक नहीं पाया। रंग और जंग से अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले दुनिया के अनेक देश भारत की मेधा और उसके ज्ञान की शक्ति, सनातन ज्ञान का सामना दुनिया कभी नहीं कर सकती। भाइयों, वो तो मान गए, पर शायद हम अब तक नहीं मान पाए। हम आज भी, ये तो मैं बार बार कहता हूं लेकिन मुझे फिर बोलना पड़ रहा है, हम आज भी उसी को अच्छा मानते हैं जो इंपोर्ट होके आया है, चाहे वह वस्तु हो चाहे वह विचार हो। मैं फिर आपसे पुनः आग्रह करूंगा, जो बार बार मैं आपसे कहता आया हूं, अपने हीरोज आंखें खोल के चुनिए। स्वामी विवेकानंद आपके हीरो होने चाहिए, क्योंकि आपके हीरोज के हीरो भी वही हैं। समझिए बात को, आपके हीरोज के हीरो वही हैं जिनको आप हीरो मानते हैं। एक बात और रिपीट करता हूं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यदि स्वामी विवेकानंद जी आज होते तो आज मैं उनके चरणों में होता। गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, यदि भारत को समझना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जब से मैंने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा तो पढ़ने के बाद भारत के प्रति मेरी भक्ति 1000 गुना बढ़ गई। वहीं भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद को संगठित भारत कहती थी, यानी भारत का आकाश भर विस्तार अकेले स्वामी विवेकानंद के अंदर आकर सिमट गया हो। अगर आपको लगता है कि स्वामी विवेकानंद का योगदान सिर्फ हिंदू धर्म में है, राष्ट्र धर्म में नहीं, देखिए हिंदू धर्म और राष्ट्र धर्म थोड़ा अलग है, ये बाद में व्याख्या करता हूं उसकी मैं। तो थोड़ा और मैं गहराई से आपको समझाना, गहराई से उतरने का आपको वो करना पड़ेगा, गहराई से उतरना पड़ेगा। उसके लिए पढ़िए वो लिटरेचर जिसमें अंग्रेजों ने 1819 खुद लिखा है 1897 के बाद स्वामी विवेकानंद जी के लिए। उन्होंने लिखा है 1897 के बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांति करने वाले जितने भी क्रांतिकारी को पकड़ा गया, उनमें से अधिकांशतः क्रांतिकारियों के पास स्वामी जी की या तो फोटो होती थी या उनका लिखा हुआ कुछ इतिहास या उनका कोई न कोई लिटरेचर अवश्य होता था। फिर भी यदि आप इस जिद पर अड़े हैं कि जब एक कोई व्यक्ति 7 समंदर पार से कोई स्टैंप ना लगा दे तब तक आप किसी को अपना हीरो नहीं मानेंगे, तो मैं उसके लिए भी आपको बता देता हूं, संज्ञान में डाल देता हूं। महान अमेरिका स्कॉलर, बहुत ध्यान से सुनना, ये मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं जिनके हीरोज विदेशी हैं, जो आजकल वहां के लोगों को बहुत वो समझते हैं। अमेरिकी स्कॉलर
जो हैं जॉन हेनरी राइट को आप पढ़ लीजिए। उन्होंने साफ लिखा है, एक अकेले स्वामी विवेकानंद का ज्ञान हमारे सभी अमेरिकी प्रोफेसर के कुल ज्ञान से कहीं अधिक ज्यादा है। मोर देन द सम टोटल ऑफ ऑल द नॉलेज अमेरिकन प्रोफेसर्स हैव। हमें समझना है, सबको अपना लेने वाली, समाहित कर लेने वाली सोच को समझना है, हिंदू परंपरा को समझना है, सनातन धर्म को समझना है, सच्चे भारत को समझना है। तो इस दिव्य पूजनीय धरा को स्वामी विवेकानंद जी की आंखों से देखिए। हमारे लिए कोई गैर नहीं, हिंदू धर्म के सच्चे उपासक हैं हम, लेकिन दुनिया के किसी धर्म से कोई हमारा बैर नहीं। हम सांप को भी दूध पिलाते हैं और जब तक वह खुद हम पर हमला नहीं करता तब तक हम उसको मारते नहीं हैं। हम सीमाएं जीतने के लिए किसी मर्यादा को पार नहीं करते। हमने स्वामी विवेकानंद जी से यही सीखा है। विजय तन की, बहुत ध्यान से सुनना, स्वामी विवेकानंद जी 4 लाइनों में पूरा ज्ञान उन्होंने बता दिया। विजय तन की घड़ी भर की दमक है। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिलती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। भुवन की जीत मिलती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। तो भाइयों, स्वामी विवेकानंद जी को अपना आइडियल कहने वाले लोगों से भी मैं, जो बच्चे हैं उनसे मैं कहता हूं, आइडियल कहने से काम नहीं चलेगा। आइडियल को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट स्वामी जी के विषय में वैसे ही नहीं करता। जब आप पढ़ोगे, एक बार पढ़ के तो देख लो, क्या पता आपको कुछ मिल जाए उसमें। जिन्होंने पूरे विश्व को हिला दिया, जिस व्यक्ति के सामने अमेरिकी प्रोफेसर ने ये बोल दिया कि हम सारे के सारे इकट्ठे हो गए, जितना ज्ञान है उससे भी कहीं अधिक स्वामी विवेकानंद जी के अंदर ज्ञान है, तो कुछ तो उस व्यक्ति में बात रही होगी। उस समय होते हुए भी क्रांतिकारी जो लोग थे, उसी तत्कालीन समय में दोनों स्वामी जी भी थे, क्रांतिकारी भी थे, लेकिन स्वामी जी का फोटो सबकी जेब में होता था या कोई ना कोई लिटरेचर होता था। तो कुछ ना कुछ तो कारण है। अमेरिका ने, फ्रांस ने, इन सभी देशों ने स्वामी जी को सबसे अधिक बुद्धिमान और सबसे अधिक महान और सबसे अधिक विद्वान माना है पूरे विश्व के अंदर। तो ये मैं आपको उनकी बात कर रहा हूं जिनका आप अनुसरण करते हैं। उनकी बहुत बातें हैं, बताता रहूंगा धीरे धीरे। उनकी एक एक बात बहुत 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 बड़ी सीख देती है। कितने ऐसी बातें हैं जिनको आप पढ़कर अपने जीवन को बदला भी जा सकता है और हमको ज्ञान मिलता है। देखिए, सर्वप्रथम बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। स्वामी विवेकानंद के जीवन से हमने क्या ज्ञान लिया? इस घटना से, शिकागो की घटना से, प्रतिभा और बुद्धि से केवल समय पर दिखानी चाहिए। यूं ही अपने वो कहते हैं ना, बेफिजूल में ये नहीं करना चाहिए कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। 1.5 महीने तक परेशान रहे, 1.5 महीने तक किसी ने पूछा भी नहीं, नालियों में गिरे रहे। मैंने पढ़ा है कि गहराई से पढ़ा, लेकिन कुछ बोला नहीं।
कि मैं वो हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, मैं इतना बड़ा विद्वान हूं, ये नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जहां बोलना था वहां ऐसे बोले कि पूरा विश्व स्तब्ध रह गया। तो वही मैं कहता हूं, अपने ज्ञान का डंका मत बजाना, जहां आवश्यकता हो वहीं उस ज्ञान को प्रदर्शित करना। मूर्खों के सामने अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां उसकी आवश्यकता है उसको दिखाना अपने प्रतिभा को, अदरवाइज इधर उधर की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि इस संसार में इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि कहीं आवश्यकता पड़े तो अपने ज्ञान को प्रदर्शित करना वहां अनिवार्य हो जाता है। अटल जी से पूछा गया था, एक पत्रकार ने पूछा था, रजत शर्मा ने, जब वो आए थे, अटल जी से पूछा था कि अटल जी एक बात बताइए, आप इतना शानदार भाषण देते हैं, मैं आपसे ये सीखना चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि आप भाषण बोलते कैसे देते हैं। तो अटल जी ने क्या कहा? अटल जी ने कहा, यदि मेरे से कुछ सीखना है तो ये सीखिए कि चुप कहां रहना है। इतनी बड़ी बात है, कहां चुप रहना है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि चुप हमें कहां रहना है, कहां हमें बोलना है, कितना बोलना है। ये अटल जी के वाक्य थे और यही स्वामी जी ने दिखाया शिकागो में। तो आप सबने मुझे सुना, धन्यवाद। जय जय श्री राम।